हम तो इंडिया इंडिया रो रहे हैं। तो हमारा तो श्रीलंका ने बहुत ही बुरा हाल किया है। ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। नागिन डांस हुआ। डीजे ने तो बड़ी कोशिश की, बार बार जो है ना वो नागिन वाले गाने चला रहा था स्टीरियो पे, लेकिन वो इन्होंने इनको गरज नहीं आई बिल्कुल। उन्होंने बोला नहीं भाई मैच फंसा हुआ, हम बहुत परेशान हैं। अक्षय कुमार वाला मीम है यार, बहुत अफसोस हुआ मुझे। वही वाला हाल होगा महमदुल्लाह का। फखर अजीज मियां कवाल के हम ये समझते हैं कि हम में कुछ है, इस मरतबा कुछ नजर आता है। यानी पाकिस्तान को श्रीलंका से बदला लेने से पहले इंडिया को हराना होगा। यार मैंने आपको कहा था ना पहले कि श्रीलंका को जो है ना आप हल्का मत लें। श्रीलंका ने जो किया है आज बांग्लादेश के साथ, बिल्कुल वो अलग बात है, बांग्लादेश के साथ बहुत सारे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन जिस तरह खेला है भी नहीं थे वैसे तो। बहुत मुश्किल कंडीशन में जिस तरह उन्होंने मैच को निकाला है, तो एक लो स्कोरिंग मैच कमाल कर दिया आज। और ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। हम तो इंडिया इंडिया रो रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए वैसे एशिया कप में तो हम श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रगल किया। खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत बुरा है। आई गेस 10-4 हेड टू हेड है। 10-4 बिल्कुल 10-4 है। वैसे अगर एक चीज़ देखी जाए, हम इतना बात करते हैं कि एशिया की अगर टीम्स की बात करें जनरली तो दो टीमों का नाम ज़्यादा आता है, पाकिस्तान इंडिया के हमेशा से एशियन की स्ट्रॉन्ग साइड रही हैं। बट अगर आप एशिया कप की हिस्ट्री देखें तो आपको कुछ और ही दिखेगा। बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा एशिया कप जीती है T20 का 1 और 6 जो है ODIs के, दैट इज़ इंडिया। बिल्कुल। और सेकंड नंबर पे एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान होगी, बट पाकिस्तान उस मार्जिन से बहुत पीछे, थर्ड नंबर पे, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से पीछे। 5 बार श्रीलंका जीती है ODI और 1 बार T20 आए जो हमें हराया था। हमें तो फाइनल्स में श्रीलंका बहुत आसानी से हराता है। हमने सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप हराया उनको। 2014 में हम हारे हैं उससे, बिल्कुल। पिछले 10 सालों में 2018 में T20 वाला हारे हैं, और नहीं 2018 में पिछले साल हारे हैं, पिछले साल T20 वाला हारे। तो हमारा तो श्रीलंका ने बहुत ही बुरा हाल किया। बिल्कुल सर। और खुद देखें ना इससे श्रीलंका की फॉर्म देखें, कंसेक्यूटिव 11th मैच था आज ODI जो उसने जीता है। बिल्कुल। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो सारे मैच जीता हुआ है, ठीक है। और यहाँ आके उसने पहले ही मैच में जो ना दिखाया है कि वो कैपेबल है अपने जो टाइटल को। इवन अगर देखा जाए उनके 2 मैच विनिंग परफॉर्मर्स भी नहीं थे आज। हसरंगा नहीं था। हसरंगा इज वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर। जिस तरह हमारे लिए शादाब खान इंपॉर्टेंट है या नवाज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हसरंगा इज इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम कहते हैं ना बाबर आजम इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विराट कोहली इज द हार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, हसरंगा इज द हार्ट ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट टीम। वो बैटिंग भी आपको अच्छे टाइम पे आगे करके देते हैं, और बॉलिंग में तो खैर उसका जवाब ही नहीं है। जिस तरह की वो बॉलिंग वाइट बॉल क्रिकेट में कुछ टाइम से करता हुआ आ रहा है। तो आई गेस लॉसेस दोनों तरफ से ही थे। बराबर ही थे, तो बराबर ही हो गया ना। तमीम इकबाल नहीं थे, 2 प्लेयर्स इनके भी अच्छे नहीं थे। महमूदुल्लाह को खुद निकाल दिया उन लोगों ने। महमूदुल्लाह को खुद निकाल दिया। वो एक मैंने मीम भी देखा था आज। बिल्कुल महमूदुल्लाह बहुत खुश होगा। इस तरह नहीं, वो अक्षय कुमार वाला मीम है यार, बहुत अफसोस हुआ मुझे। वही वाला हाल होगा महमूदुल्लाह का। लेकिन खैर मैच जो है वो अच्छा हुआ इन द सेंस कि बॉलिंग दोनों तरफ से बहुत अच्छी देखने को मिली। मुझे अच्छा नहीं लगा नागिन डांस हुआ। अच्छा वैसे एक इंटरेस्टिंग बात आपने देखी, नागिन डांस नहीं हुआ। आई गेस शायद कुछ ना कुछ दोनों को कहा गया हो, या फिर इतना ज्यादा प्रेशर मैच हो गया था 5 विकेट्स कर गई थी। अच्छा डीजे ने तो बड़ी कोशिश की, बार बार जो है ना वो नागिन वाले गाने चला रहा था स्टीरियो पे, लेकिन वो इनको गरज नहीं आई बिल्कुल। उन्होंने बोला नहीं भाई मैच फंसा हुआ, हम बहुत परेशान हैं। आई गेस एक तो श्रीलंका बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था ये गेम, और अगर आप देखें हिस्ट्री जिस तरह की इनकी नागिन डांस वाली रही है, श्रीलंका ने हमेशा से एक्शन का रिएक्शन किया। उन्होंने ये पैटी हरकत कभी ऐसा की नहीं है। आपको एक बार याद भी होगा कि बांग्लादेश वाले जीत के डांस कर रहे थे और वो बीन बजा रहे थे श्रीलंकन, बिकॉज दे ऑलवेज एंजॉय। श्रीलंकन्स का अगर आप हिस्ट्री देखें और जिस तरह के उनके प्लेयर्स गुजरे हैं, महिला जयवर्धना, आपके कुमार संगकारा, लासित मलिंगा, जयसूर्या, मुरलीधरन, बड़े जेंटलमैन रहे, और उन्होंने ऑफ एंड ऑन द पिच दिखाया है कि वो क्यों जेंटलमैन है। तो वो इस तरह की हरकतों से यूजुअली अवॉइड करते हैं। अग्रेशन आपको दिखेगा, वो अग्रेशन एक क्रिकेटर्स का होता है, बट इस तरह की पैटी हरकत वो अवॉइड करते हैं। ये हमेशा बांग्लादेशियों की तरफ से आता था जो रिएक्शन आता था। तो आज श्रीलंका इतना डोमिनेट कर रहा था, तो मे बी दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि हमें नागिन डांस देखने को नहीं मिला। बट बॉलिंग दोनों तरफ से बहुत अच्छी देखने को मिली। और एक और चीज़ यार मुझे बड़ा अफसोस होता है, जिस तरह का प्लेयर शाकिब अल हसन है, ही डिजर्व अ बेटर टीम। मुझे नहीं लगता जैक कैलिस या फिर आप कह लें पेन स्टोक्स एक टाइम था, या शेन वॉटसन हुआ करता था, उस तरह का कोई ऑलराउंडर अगर करंटली सर्किट में है। शादाब इज़ वेरी गुड, रिसेंट डेज में शादाब बहुत अच्छा कर रहा है, बट जिस तरह तीनों फॉर्मेट्स में अक्रॉस द ईयर जिस तरह शाकिब ने परफॉर्म किया है, he deserve a better team। अकेला अगर आपको 2019 वाला वर्ल्ड कप याद हो, he used to play 4, 5, 6 नंबर पे,
उसने खुद से वो प्लेस लिया था नंबर 3 का, एंड आई गेस 400+ रन किए थे, हर किसी के सामने रन कर रहा था। इट वाज ब्रिलियंट। बड़ा अफसोस होता है कि उस तरह का बंदा एक भी ट्रॉफी ना जीता हो इंटरनेशनल। डोमेस्टिक तो वो जीता है, 2 तो केकेआर के साथ जीता है वैसे। मुझे एक और चीज़ अजीब लगी, बिल्कुल मैं स्टैट्स ढूंढ रहा था, तो मैंने देखा कि ये 2 साल बाद बांग्लादेश और श्रीलंका का पहला वनडे था। मैंने कहा यार ये तो मतलब इनकी इससे कोई सीरीज नहीं हो रही, कोई सीरीज दरमियान में नहीं हुई, एक वनडे भी कहीं भी उनका नहीं हुआ। मुझे तो सबसे पहले तो बड़ी महरूमी हुई कि इतने अरसे नागन डांस नहीं देखा हमने। दूसरा ये कि मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि वनडे मैचेस कितने कम हो गए। पाकिस्तान का देखें जो इंडिया के खिलाफ होगा अभी, वो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पहला वनडे है दोनों टीमों को। 4 साल बाद ये टीमें वनडे खेल रही हैं। हमारा तो फिर भी एक तरह से अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि एशिया कप ओडीआई वो फॉर्मेट वाला नहीं हुआ, इनके साथ तो हम बायलैटरल खेलते नहीं हैं, तो ये मसला है। ये तो अब तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत अच्छा हो। पिछले 3 वर्ल्ड कप बहुत अच्छे हुए हैं, तो ये वर्ल्ड कप भी अच्छा होगा। तो ये वर्ल्ड कप शायद वनडे फॉर्मेट की इस सूरत में आखिरी वर्ल्ड कप हो। मुझे लगता है कि बहुत इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी, फॉर्मेट चेंज होगा। अब इस तरह हो जाएगा जितना हमने सीनियर प्लेयर्स को सुना है, जिस तरह के एनालिस्ट को सुना है हमने अब तक, वो इस तरह से हो जाएगा कि जिस तरह से आपकी फुटबॉल लीग्स होती है ना, यूजुअली अब आपका लीग पे ज़्यादा फोकस ज़्यादा होगा, T20 पे और टेस्ट मैच पे ज़्यादा होगा, क्योंकि T20 हर 1 साल या 2 साल बाद आपका T20 वर्ल्ड कप आ जाता है। WTC 2 साल की साइकिल है। ये अब वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही समझ आएगा कि वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी सीरीज़ हो रही होंगी। अगर आप पिछले टाइम्स उठा के देखें, पाकिस्तान का तो इतना कम फोकस है, हम नंबर 1 साइड भले हैं, बट 2019 के बाद से अब तक हमने जितने ODIs खेले हैं, हम कोई 10वें 90 नंबर पे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो लोगों का फोकस उससे हट रहा है ODI फॉर्मेट से। इसमें तो कोई अब तो MCC ने कह दिया है, अब तो MCC ने कह दिया, MCC ने कह दिया कि वर्ल्ड कप वाले साल में वनडे खेले जाएं, बाकी में बायलैटरल सीरीज के अंदर वनडे मैचेस ना हो। वनडे मैच तो MCC ने कह दिया, जब क्रिकेट का कानून बनाने वाला इदारा ये कह रहा है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल, उसका मतलब है कि वनडे फॉर्मेट में या तो फॉर्मेट में बड़ी तबिलीी आएगी या वनडे फॉर्मेट के खेलने में जो है ना बहुत, इससे ज़्यादा क्या तब्दीली आएंगी कि आपने 2 बॉल्स कर दी, एक ही इनिंग में 2 बॉल कर दी हैं, बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली कर दिया है, आपकी बाउंड्रीज अब बहुत ज़्यादा छोटी होने लगी हैं। इससे ज़्यादा क्या तब्दीली आप कर सकते हैं? इससे एक और तब्दीली होगी, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म कर देंगे, हर फॉर्मेट में एक बड़ा टूर्नामेंट होगा। हो सकता है, मुझे तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। उसकी वजह ये कि जो इंडिया का बड़ा अगली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है ना, तो वो जब एशिया कप नहीं होने दे रहा पाकिस्तान के अंदर, छोटा सा टूर्नामेंट है, तो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो पाकिस्तान को भी एक खुशी देती थोड़ी सी कि जनाब एक ICC इवेंट आपको मेजबानी दे दी। अब इवेंट होता नहीं होता वो अल्लाह जाने। वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि MCC ने अनाउंस किया हुआ है कि ODI क्रिकेट अब कम हो जाएगी और हम कुछ सालों बाद ही, आई गेस 2025 में जी हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं जी। तो ये अच्छा सवाल है आपका कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप अब कहा गया है, तो ये तो देखना पड़ेगा। खैर वो मैच की तरफ वापस आते हैं। मैं तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच की हम्बन टोटा वाली विकेट देख के डरा हुआ था मैं, लेकिन यहाँ तो ये पाले केले ने भी डरा दिया मुझे। मैं कह रहा हूँ कि कहीं उस दिन भी बारिश वारिश ना हो और इस तरह की पिच मिल गई तो यहाँ तो लोग फड़क के मर जाएंगे। तो लो स्कोरिंग मैच के अंदर पाकिस्तान इंडिया के मैच में आई गेस इतना ज़्यादा लो स्कोरिंग नहीं होगा, अगर हुआ भी तो अगर इस तरह की भी विकेट हुई, भले इंडिया बैटिंग करे या पाकिस्तान बैटिंग करे, आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि दोनों का जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है, रिगार्डलेस कि पाकिस्तान ने या इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा कोई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कर दी, तो 250 तक तो हमें देखने को मिलेगा। हमें इतना ज़्यादा लो स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिलेगा जितना मुझे दोनों के क्रिकेट समझ आती है। आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा लो स्कोरिंग मैच होगा, बट हाँ, इस विकेट के हिसाब से नहीं होगा, 250 भी नहीं होगा, दूसरी होगी पॉसिबिलिटी ये अगर, लेकिन बिहेव अगर इसी तरह करेगी तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। तो सबसे पहले तो ये देखना है बारिश होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर ये, अगर बारिश होती है तो नोबडी वांट्स कि पाकिस्तान इंडिया का मैच 40 ओवर का भी हो या 49 ओवर्स का भी हो, कोई भी नहीं चाहेगा एक ओवर भी कट हो। अगर बारिश हुई, मैच कैंसिल होना तो एक वो भी पॉसिबिलिटी है, बट ओवर्स कटने की ज़्यादा होंगे सर, बहुत सारे लोग बिल्कुल खुश होंगे, बट एवरीवन वांट्स कि ये मैच हो। ये ब्रॉडकास्टर में सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि मैच हो, तो बड़ा नुकसान हो तो इस मैच के लिए सब एक्साइटेड भी हैं और एक टाइम से इस मैच के लिए बात हो रही है। आई होप मैच हो जाए, बट जिस तरह की विकेट है, आई गेस बहुत मज़ा आने वाला है बैटिंग देखने में कि कौन सा प्लेयर किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है। हमारी तो फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है श्रीलंका में खेलने की, बट हमारा जिस तरह कोलैप्स करने का रिकॉर्ड है, आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि ये टीम जब भी कोलैप्स करती है तो रेस्क्यू भी करना जानती है। ये हमने रिसेंट डेज में देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सब नज़र से बचाए, आप सब दुआ कीजिएगा, ये टीम रेस्क्यू करना जानती है। तो आई होप अगर कोई कोलैप्स हुआ भी, क्योंकि इंडिया की स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है,
आपके पास कुलदीप है, आपके पास असर पटेल है, आई गेस चाहल है नहीं है, मुझे आई गेस चाहल एशिया कप की टीम में नहीं है, मुझे जितना रिमेंबर नहीं है, बट खैर उनकी स्पिन लाइनअप बहुत डिसेंट है, उनकी फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, शामी ही इज़ वेरी गुड, बुमराह इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हुए नहीं आ रहे, एक बहुत बड़ी इंजरी से रिकवर करते हुए आ रहे हैं, बट आइलैंड में वो अपने प्रॉपर रिदम में दिखे थे, ठीक है ना, भले छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, बट एक रिदम। लेकिन एशिया कप में तो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की हाइप होती है इतनी ज़्यादा, बिल्कुल, लेकिन प्रेशर होता है, लेकिन मैच वैसा नहीं होता, क्यों? पिछले आप कर लें 2010 से कर ले चलें, पिछले 13 सालों में इतने एशिया कप हुए हैं, 2010 में हारे हम, हमें 2012 में भी हारे, 2014 में पता नहीं कैसे जीत गए, वो शाहिद अफरीदी वाला, हाँ वो शाहिद अफरीदी ने आंखें बंद करके 2 छक्के लगा दिए। अच्छा उसमें जो दूसरा छक्का था ना, आई थॉट वो आउट है, वो जिस तरह की हाइट पे गया था, वो या तो किसी ने ऐसे हाथ मारा है, क्या था कमेंटेटर मुझे याद, शायद हर्षा भोगले था, कोई था, उसने बोला शाहिद अफरीदी इसी गेंद पे मारेगा, हाँ एक छक्का मारा ना, उसने बोला इसी बॉल पे ट्राई करेगा, उसे पता है ना वो रुकता नहीं है, वो उसने कहा ये 1-2 गेंद ये नहीं देखा है, गेंद बुरी आएगी आगे तो मैं उसको मारूं, कह रहे इसी बॉल पे मारेगा। आई थिंक कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अच्छी बॉल हो या अच्छा बॉलर, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, ये हमने ज़रा फ़खर जमान को भी देखा है, हमने डेविड वार्नर को भी देखा है, कुछ प्लेयर्स होते हैं खास तौर पे जो अनकंडीशनल प्लेयर्स होते हैं ना, वो बॉलर्स को ऐसे रिस्पेक्ट देते नहीं हैं, या जो थोड़े से एग्रेशन वाले होते हैं, जैसे आप फ़खर जमान को देखें, कोई भी बॉलर हो उसे स्टार्क यॉर्कर्स करा रहा हो, उसे कोई वाइड बॉल मिले जो उसकी कमज़ोरी हो, वो मारते हैं। तो शायद अफरीदी भी उनमें से एक ही थे कि उनको ये था कि भाई अगर बॉल मेरे रडार में है या नहीं है, अगर मेरे प्लान में मुझे रन्स करने तो वो ट्राई करता था, भले वो डक्स भी बहुत हुए इस चक्कर में उसके, बट बहुत सारे मैच उसने निकाल के भी दिए इस पे हमें। लेकिन अब हारते 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 2023 में थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ लग रही है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। एक तो पिछले भी हम जितने भी मैच T20 भी हारे हैं, T20 नहीं वनडे जो थे हमारे एशिया कप में, वो इंडिया से हारे हम, पिछले 4 में से 3 मैचेस हम हारे हैं, एक ही जीते लकीली। लेकिन इस मरतबा क्या सूरत हाल है, तो सबसे पहली तो ये नज़र आ रही है रैंकिंग नंबर 1 है, ठीक है, तो एक हौसला एक है कि जनाब नहीं हम कुछ, आपका टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर फॉर्म में आता हुआ दिखा है आपको, बकौल अजीज मियां कवाल के हम ये समझते हैं कि हम में कुछ है वो वही वाली बात, तो इस मरतबा कुछ नज़र आता है। क्या लग रहा है कि इस मरतबा मुकाबला टक्कर का होगा? देखिए मुकाबला बिल्कुल टक्कर का होना तो चाहिए, बट थोड़ा सा अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो जिस तरह की उनके स्क्वाड अभी है, बुमराह को लेके या श्रेयस अय्यर को लेके, केएल राहुल तो स्टार्ट के 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उनकी टीम कंबाइनली काफ़ी टाइम से साथ नहीं खेली ओडीआईस, जिसमें रोहित शर्मा हो, शुभमन के लिए ईशान किशन जो जिसको भी वो ओपन कराते हैं वो हो। अब बहुत सारा मसला हो गया है क्रिएट केएल राहुल के बाद, क्यों? क्योंकि केएल राहुल अगर होते तो ईशान किशन डेफिनेटली बाहर होते, क्योंकि शुभमन गिल की रिसेंट जो ओडीआई फॉर्म या ओडीआई परफॉर्मेंसेस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, उसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ईशान किशन खेलते हुए नहीं दिख रहे, इवन तो उनके भी 200 हैं, अच्छे स्टैट चल रहे हैं, तो कीपिंग ऑप्शन के लिए केएल राहुल थे। नाउ दे हैव संजू सैमसन, दे हैव ईशान किशन, लेकिन अगर आप ईशान किशन को खिलाते हैं तो ईशान किशन क्या मिडिल ऑर्डर पे उस तरह सक्सेसफुल हो पाएगा जिस तरह ओपनिंग पेयर पे था? या फिर कुछ बातें ये भी हो रही थी कि कोहली एट नंबर 4, बट जिस तरह के कोहली के नंबर्स हैं नंबर 3 पे, जिस तरह से आके वो गेम चलाता है, इवन अर्ली विकेट्स भी गिरते हैं, अगर आप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जितनी बार शाहीन ने आउट किए हैं या किसी ने भी अर्ली स्टेजेस में आउट कर दिए, वो नसीम हो या शाहीन हो, तो कोहली ने आके ही रेस्क्यू किया है। इवन अगर आपको आमिर का पहला एशिया कप याद हो जो उसकी रिकवरी के बाद का, इट वाज लाइक कुछ 40 बॉलर पे 50 थी कोहली की, भले 89 रन थे, वो 89 रन भी इंडिया को बहुत भारी पड़ गए थे, लेकिन अगर वो कोहली अगर वो इनिंग नहीं खेलता जो 40 रन किया 50 किए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर वो कोहली वो इनिंग नहीं खेलता तो इंडिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल था। ऑल्दो वो जीत जाते, मुश्किलों से जीतते, बट वो जीत जरूर जाते क्योंकि टोटल इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन वो स्पेल आमिर का तो सर वो उसने हर स्पेल सर्वाइव किया, आप देखें, आई गेस सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी वाला स्पेल सर्वाइव नहीं किया आमिर का, बाकी तो तकरीबन सारे स्पेल सर्वाइव किए हैं। बिल्कुल, वो शाहीन का हो या आमिर का हो, शाहीन का भी स्पेल में वो 50 मार के ही वो बाउंसर पे आउट हुए थे, और उस पे तो हारिस रऊफ के साथ क्या किया था एशिया कप पे, आपको याद है? ये वर्ल्ड कप पे किया था, सॉरी। तो और इवन जब हम मैच हराए भी था जिसमें हारिस रऊफ ने अच्छी यॉर्कर्स मारी थी, उनको गिराया भी था, वो 50 कर चुका था, वो हमेशा हमारे अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड जिस तरह का, और एशिया कप में तो भाई 183 कुछ किया हुआ हमारे अगेंस्ट जिन्हें वो, तो जिन्हें उसका नंबर डाउन करना
की कोई सेंस बनती नहीं है। अगर उसका नंबर डाउन नहीं करे तो आपका सबसे बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि ईशान किशन को किस नंबर पे खिलाएंगे। तो इंडिया के लिए वहाँ थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हुआ है, लेकिन अगर उनके लेट डाउन दी ऑर्डर्स देखें, दे हैव जडेजा, दे हैव कुलदीप, तो वो चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है। उनकी बॉलिंग लाइनअप तो पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि सिराज के ओडीआई में नंबर्स बहुत अच्छे हैं। शामी हम सब जानते हैं वो केपेबल हैं, दोनों तरफ स्विंग करना जानते हैं। बुमराह ही इज़ ग्रेट। तो बॉलिंग लाइनअप तो उनकी फिर भी ठीक ठाक है। हार्दिक पांड्या एक 6 बॉलिंग ऑप्शन है उनका, बट ये जो थोड़ा मसला इनके लिए क्रिएट हो गया है वो देखना पड़ेगा। और रीसेंट फॉर्म शुभमन गिल की भी, जिस तरह से उनकी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ रही है, रन्स नहीं बन रहे थे, एक बार ही रन्स बने। यानी पाकिस्तान को श्रीलंका से बदला लेने से पहले इंडिया को हराना होगा। बिल्कुल हराना तो होगा। देखिए, आई कैन क्लियरली से दिस इज़ द गोल्डन चांस, क्योंकि आप इतनी क्रिकेट खेली भी है। और श्रीलंका में हमने बहुत क्रिकेट खेली, हमने टेस्ट मैच खेला, अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेली, फिर कुछ प्लेयर जैसे नसीम हो गए, नवाज हो गए, इमाम ने मैच खेले नहीं थे कोलंबो से, वो टीम में तो थे, और बाबर हो गए। इन्होंने आपका डोमेस्टिक भी खेला है, प्रीमियर लीग भी खेली है। तो इतना टाइम एक जगह पे स्पेंड करने के बाद आप उस वेदर से फ्रेंडली हो गए हैं, उन कंडीशन से फ्रेंडली हो गए, तो आई गेस अब तो आपको ये मैच मारना चाहिए। चलें इतना फ्रेंडली होने के बाद तो देखते हैं फिर क्या होता है। देखते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं, फिर बैठेंगे इंशाल्लाह अगले मैच में बैठता है। सही।